हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर शुरू किया है और उसमें देखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ये हमने समझा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी समझने का मतलब ये है कि आगे जब हम गॉस थ्योरम समझेंगे और उसके एप्लीकेशंस पे हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये चार्ज डेंसिटी हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और ये एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो आज जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है उसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। पहला है कि लाइन चार्ज डेंसिटी, और जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हम बोलते हैं, और उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डेंसिटी आती है वो तीन तरह की आती है। तो वो ये इस प्रकार है। जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा से शो करेंगे, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम रो से इसमें शो करेंगे। ये नोटेशन हमारे इसमें रहेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, जो घनत्व होता है, रेखीय घनत्व, आवेशों का रेखीय घनत्व होता है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। और ये जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को हम समझ रहे हैं। अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि अगर हम कोई लाइन यहाँ पर ले लें, लाइन का मतलब ये है कि कोई तार ले लिया, कोई वायर हमने ले ली, उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे इकट्ठा ज़्यादा हो गया। तो मान लिया ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है और यहाँ पर कम है, दूर दूर है, ऐसा नहीं है। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होता है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे। हम जो लेकिन यहाँ पर चलेंगे वो एक तरीके से हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलेंगे, चाहे वो एक तरीके हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी में आएगा, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी और वही वॉल्यूम के अंदर लेंगे। तो ये एक तार है, वायर के अंदर उस पर जो भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। उस केस में जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी। और दूसरा मान लेते हैं कि कोई रिंग है, मान लिया कोई रिंग है। तो रिंग पे भी चार्ज अगर वहाँ पर ये है, रिंग हम इसको बोल रहे हैं, और वहाँ पर भी ये चार्ज अगर यहाँ है इस तरह से और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी या लाइन चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी। वो ये होगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और ये वन डायमेंशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, वन डायमेंशन, केवल वन डायमेंशन में ये होगा कि लाइन चार्ज डेंसिटी को क्यू अपॉन एल से करेंगे। क्यू यहाँ पर आवेश है और एल ये क्या है, जो भी यहाँ पर लाइन हमने ली है उसका लेंथ है यहाँ पर। तो चार्ज, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लाइन चार्ज डेंसिटी, और उसकी यूनिट अगर पूछी जाए तो यहाँ से हो जाएगी चार्ज की क्या होती है कूलाम, और लेंथ क्या होगी मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ से इसकी हम वीमा भी बता सकते हैं, डायमेंशन भी बता सकते हैं। कूलाम की क्या होती है एटी होती है, और यहाँ से मीटर है तो एल हो जाएगा, तो ये L-1 TA या AT भी लिख सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी है। कहीं कहीं हम इसको आगे वाले जो भी गॉस थ्योरम होगी उसकी एप्लीकेशंस में हम देखेंगे, वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये एक तरीके का हमारा टू डायमेंशन कंसेप्ट होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आती हैं। तो ये कोई सरफेस हमने मान लिया और सरफेस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर है। और ये एक स्क्वायर टाइप हमने दिखाया, ये कुछ भी शेप हो सकती है, बस हमारा सरफेस होना चाहिए। कोई गोले का सरफेस भी हो सकता है, गोले का जो सरफेस है वो भी हो सकता है। तो उसमें जो सरफेस एरिया होता है उस पर अगर चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो वहाँ पर भी एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम लगाएंगे। बस हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि एरिया यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं ए है, और ये ए क्या है, हम स्फीयर का सरफेस ले रहे हैं या कोई स्क्वायर ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो ए वहाँ से बदलता रहेगा। तो ये जो इसकी डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। यूनिट की बात करें तो कूलाम
और पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होगी। और यहाँ से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइंड करें तो L-2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 था, बस यहाँ पर -2 का अंतर इसमें आएगा। तो इस तरह का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के अंदर, तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे और इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो ये हम आगे वाले उसमें कुछ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो देखते हैं ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से नोट करेंगे। और ये 3D कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों चीज़ आ जाती है। और इसका जो हमने ये क्यूब लेके इसमें दिखाया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोई ठोस गोला भी हो सकता है, और जितनी भी हमारी 3 डायमेंशन आकृतियाँ होती हैं वो सभी के लिए हम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर होगा ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी यहाँ पर हम वॉल्यूम जिसका भी ले रहे हैं, चाहे वो क्यूबॉइड हो या क्यूब है या स्फेरिकल कोई बॉडी है, ठोस गोला है, खोखला गोला है, सबका वॉल्यूम हम यहाँ से इसमें V लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी वो कूलम पर मीटर क्यूब होगी, और जो इसका डायमेंशन होगी वो L-3 TA यहाँ पर ही होगी। तो ये एक तरीके से जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने ये समझा। इन्हीं को हम आगे जब अप्लाई करेंगे तब हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हमें आगे की वो जो हम डायरेक्ट चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसको पता होगा। तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ और गॉस थ्योरम से संबंधित चीज़ें हम सीखेंगे। तो इतने रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।